डॉक्टर साहब 2024 जाने को है। 25 की दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। बाहें खोलकर स्वागत करिए। आगरा में आप, क्योंकि आप एक्टिविस्ट रहे हैं, तमाम सारी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं आप, बहुत प्रयास किए हैं। क्या मानते हैं आप 2024 में यमुना अविरल बनी होनी चाहिए थी? प्रदूषण को लेकर बहुत आवाजें उठाई, बैराज को लेकर क्या उम्मीदें पाले हुए थी कि आप धरातल पर उतर पाएंगे? 2024 को लेके हमारे मन में बहुत उम्मीदें थी। हम सबसे पहले तो उम्मीद कर रहे थे कि यमुना पर कोई ठोस काम होगा और यमुना की साफ सफाई हो जाएगी। यमुना का पानी, एक्चुअली यमुना का पानी बढ़ेगा, हम सबसे बड़ी उम्मीद तो वही कर रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा ने अभी भी हमारा पानी रोक रखा है, दिल्ली ने हमारा पानी रोक रखा है, और रही सही कसर जो है वो मथुरा में बैराज कर देता है। उधर वो रबर डैम भी नहीं बन पाया। 266 पेड़ कटने की जो परमिशन लेनी थी, वो उस परमिशन को अभी तक प्राप्त नहीं की गई है। इसकी वजह से वो काम अटका पड़ा हुआ है। इधर फतेहपुर सीकरी के रॉक शेल्टर्स की पूरी उम्मीद थी कि फतेहपुर सीकरी के रॉक शेल्टर्स को ईएसआई संरक्षण करेगा, परंतु दुर्भाग्य से टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी की अंतिम मीटिंग में वो प्रस्ताव जो है गिर गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया, और उस वजह से वो अटक गया है। फिलहाल हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने भी ये बात मान ली कि लाल किले का इतिहास एएसआई को नहीं मालूम है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एएसआई जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की इतिहास को नहीं जानता। ये वाकई बहुत चिंताजनक विषय है। इसी प्रकार प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सका। बेशक प्रशासन ने खूब इलेक्ट्रॉनिक बसेस वगैरह चलाई हुई हैं, और ई रिक्शा भी खूब मार्केट में है। अब सड़कों पर से ऑटो रिक्शा पेट्रोल डीजल के हट चुके हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर बरकरार है। ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आपने यमुना को लेकर बहुत काम किया है। आज प्रदूषण की स्थिति देखें, रबर चेक डैम, रबर की स्थिति क्या मानते हैं आप? देखिए, यमुना की तो स्थिति मैं बचपन से देख रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1990 में जब यमुना एक्शन प्लान 1 शुरू हुआ था, तब यमुना की स्थिति बहुत बेहतर थी। आज से लाख गुना बेहतर थी वो। और जैसे जैसे पैसा आता गया, जैसे जैसे काम होता गया, यमुना बद से बदतर होती चली गई। आज स्थिति ये है कि यमुना में आप आचमन करना तो बहुत दूर की बात है, पैर भी नहीं रख सकते आप यमुना के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पानी नहीं रहता साल के 10 महीने। 2 महीने 1.5 महीने पानी रहता है वो सावन के महीने में, बाकी 10 महीने पानी नहीं रहता है। अगर गंगा जल की आपूर्ति नहीं हो रही होती आधे शहर को, तो ये यमुना का पानी तो कुछ मतलब समझ लीजिए कोई किसी लायक नहीं है। पीना तो क्या, हाथ पैर धोने लायक भी नहीं है। नालों की क्या पोजीशन है? आप लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। बहुत प्रयास किए, तमाम कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गए नाले टैप करो, लेकिन अभी तक नाले टैप नहीं हुए। कागजों पे तो 61 नाले हैं जो टैप नहीं हुए, लेकिन मेरे हिसाब से 81 नाले ऐसे छोटे बड़े जो अभी तक टैप नहीं हुए, और सिर्फ 9 टैप हुए ढंग से। और एसटीपी भी अपनी क्षमता से काम नहीं करते। एसटीपी पानी का जो शोधित पानी जो निकलता है, उसकी पानी क्वालिटी देखिए आप कितनी बुरी है। वो मिलाओ वो यमुना फिर दूषित हो जाती है उस पानी से। तो हाल बुरा है। बस एक अच्छी बात हुई है हमारी उम्मीद के मुताबिक, यमुना किनारे नगर निगम ने घाटों पर अच्छा काम किया है, और घाटों की साफ सफाई रख रखाव और उस पर बड़ा ध्यान दिया है। और ये वर्तमान नगर आयुक्त का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस चीज पर ख्याल रखा है।